जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल फ्यूचर्स लाइफ स्मार्ट स्टडी। आज की सेशन को बड़ी बारीकियों से समझने का प्रयास करेंगे कि एक साधारण परिवार से बिलोंग्स करने वाला बालक जिसका जन्म होता है 7 अक्टूबर 1952 में लॉर्ड्स सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया बोले तो रूस में। किंतु 1952 में वह जन्मा व्यक्ति क्या पता कि आगे चलकर उस राष्ट्र के निर्माण के हेतु वह 5वीं बार राष्ट्र के शासक बनने के लिए प्रेरित हो उठेगा और 5वीं बार वह देश का राष्ट्रपति बना, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। उस व्लादिमीर पुतिन की कहानी जो आज के दशक में पूरे इस नेशन में, पूरे इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर धूम मचाया हुआ है। 1991 के दशक में देखते हैं कि 1991 तक वह अधिकारी के पद पर रहने के बाद 91 में राजनीतिक पार्टियों से संबंध रख देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पुतिन ने 91 के बाद अपनी राजनीतिक गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए 1999 में वह राष्ट्र के लिए, जब यूएसएसआर की विघटन हो जाती है, जब यूएसएसआर की विघटन हो जाती है 25 दिसंबर 1990 में, 91 में 25 दिसंबर 1991 में जब यूएसएसआर की विघटन हो जाता है, उसके बाद जो शासनकाल चलता है वह अंतिम राष्ट्रपति के रूप में देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव जी रहते हैं, रूस के बोले तो यूएसएसआर के राष्ट्रपति। लेकिन वही समय काल जो रहता है मेरे दोस्त कि 1991 के बाद 15 राष्ट्र में विघटन हो जाता है, 15 राष्ट्र बनकर उभरता है और यूएसएसआर का टूटना प्रारंभ हो जाता है। समय आता है 1999 बोले तो 31 दिसंबर 1999 को व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और इनकी राष्ट्रपति का सफर इन्हीं स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति इतना ही नहीं, किस प्रकार से अपने देश के संविधान की जो रूल थी, रेगुलेशन था, उसने उतना ही चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया दोस्त कि अपने जो कार्यकाल जो था 4 वर्ष के लिए और 2 टर्म में ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, जैसे कि यूएसए में हुआ करता है। वर्तमान परिदृश्य को हम एक नज़र दौड़ाएं तो आप देखते होंगे मेरे दोस्त कि अमेरिका में 2 बार ही आप राष्ट्रपति के पद से उठ सकते हैं एंड साथ ही साथ इसका कार्यकाल देखा जाए तो 4 वर्ष का होता है। किंतु व्लादिमीर पुतिन ने अपने संविधान में ही संशोधन कर डालते हैं और संविधान में संशोधन करके इसका कार्यकाल का समय काल 2 साल और बढ़ा देते, बोले तो 6 साल कर देते हैं। और सर्वप्रथम मूल रूप से देखा जाए तो 2000 सन में रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। दूसरी बार 2004 में रूस के राष्ट्रपति के पद पर बनते हैं और 2008 आते आते कार्यकाल को 6 साल कर देते हैं। और फिर अंततः हम देखते हैं कि 8 के बाद 2012 में भारत को रूस के राष्ट्रपति बनते हैं और इसके बाद 12 के बाद 18 में 2018 में फिर राष्ट्रपति के पद पर बनते हैं और उसका टर्म बढ़ा देते हैं। यानी कि यह क्लियर हो जाए तो कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक पूर्ण रूप से देखा जाए तो उनका रास्ता क्लियर हो गया है रूस के राष्ट्रपति बनने तक का। आज उन्हीं का सफर करते हैं कि किस प्रकार से
15 मार्च से लेके 17 मार्च 2024 में 24 को रूस में होता है चुनाव। और किस तरह से गतिविधि देखने को मिलती है, आइए हम फोकस करते हैं मेरे दोस्त। कहते हैं आयोजन होता है, चुनाव होता है 15 से लेकर 17 मार्च 2024 को, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 88% वोट मिलता है। क्या जबरदस्त है, ठीक है, 88% मिलता है, यानी कि यहां देखा जाए तो 88% इनको वोट मिलता है, और विरोधी जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार रहते हैं उनको 14% वोट मिलता है। निकोले खरितोनोव और पूर्ण रूप से इनकी विजयी घोषित हो जाती है। बात हम देखते हैं कि जब आयोजन किया जाता है कि शपथ ग्रहण लिया जाएगा, तो रूस की कैपिटल मॉस्को में लिया जाता है, लेकिन उस स्थल का नाम रहता है ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस, ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस मॉस्को। एंड अपने शपथ ग्रहण में के दौरान इन्होंने 33 शब्दों में अपना शपथ को इंड कर दिया। बोले तो उन्होंने अपने शपथ की शब्द को 33 शब्दों में रख दिया। इसकी बात किया जाए तो रूस के जार परिवार के 3 राजाओं को क्या हुआ, ताजपोशी होता है, और वह राजाओं को पोषित के बनाया जाता है किस प्रकार से, अलेक्जेंडर सेकेंड बोले तो द्वितीय एंड अलेक्जेंडर तृतीय का ताजपोशी होता है। एक और जिनका नाम रहता है निकोलस द्वितीय का 3 राजाओं की ताजपोशी होती है इनके शपथ ग्रहण के दौरान। और होता है यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ विमर्श ही कर दिया था कि फर्स्ट बार रूस के राष्ट्रपति 2000 में बनते हैं राष्ट्रपति, इसके बाद 2004 में, 2012 में, 2018 में, उसके बाद 2005वीं बार 2024 में, और 6 साल के बाद कार्यकाल होगा तो 30 में होगा, और उसके बाद होगा तो 36 में होगा, 2036 तक की रास्ता क्लियर। आगे दोस्त बात करते हैं, हमने बताया ना कि नवंबर 2008 में अपने देश के संविधान में संशोधन कर देते हैं और अपने कार्यकाल को 4 से बढ़ाकर 6 साल कर देते हैं। इतना ही नहीं, जनवरी 2020 आते आते संविधान में फिर संशोधन करते हैं, और जो 2 टर्म की पद्धति थी राष्ट्रपति की, उसको सीमा को समाप्त कर देते हैं, द एंड कर देते हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं 2 कदम, तो इसी के बाद पुतिन साहब 2036 तक राष्ट्रपति बनने का सफर को आगे बढ़ाने का रास्ता क्लियर कर दिया है। फोकस मैं करूं, अगर भारत वर्तमान और देखा जाए तो रसिया पर एक नजर डालते हैं। हम जानते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला वह कंट्री है तो दोस्त वह रूस है। रूस एक नज़र हमने देखा कि रूस जिसकी कैपिटल मॉस्को है, एंड उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, एंड प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, एंड रूस की मुद्रा का नाम दोस्त पूछे तो क्या होता है, रूबल होता है। लेकिन रूसी असेंबली बोले तो रूसी संसद का क्या नाम है, जब हम कहते हैं ड्यूमा, आपके एग्जाम्स के लिए भाई ड्यूमा एंड देखे, 2 पार्लियामेंट्री एंड मुद्रा एंड राष्ट्रपति कितने बार, 5वीं बार, और भारत ने अपने संविधान में रूस के संविधान से क्या ले लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्त बोले तो फंडामेंटल ड्यूटी का से हुआ कि मौलिक कर्तव्य ले लिया गया। संविधान में जो 11 निम्न प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य है रूस की देन है। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि रूस में भारत के नए एम्बेसडर बोले तो राजदूत नियुक्त किए गए हैं, और वह नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम क्या है, विनय कुमार। हाँ दोस्त, विनय कुमार बने रूस में भारत के नए राजदूत। इतना ही नहीं दोस्त, एक सैन्य अभ्यास होता है, नौसेना सैन्य अभ्यास होता है, चीन, ईरान एंड रूस के साथ सैन्य अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जिसका नाम रहता है क्या,
संयुक्त नौसेना अभ्यास और यह ओमान की खाड़ी में यह सैन्य अभ्यास होता है, नौसैनिक सैन्य अभ्यास। इतना ही नहीं भाई साहब, इसके पड़ोसी राष्ट्र नेशन बोले तो ईरान, ईरान की कैपिटल तेहरान। हाँ, तो कहता है कि ईरान ने रूस से पास फर्स्ट सैटेलाइट कक्षा में यह क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो आज के सेशन हमने विशेष फोकस डाला रूस एक नज़र, और व्लादिमीर पुतिन बने रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति। तो आज के सेशन दोस्त कैसा लगा? बातें बाजार की करें तो, बातें अंतर्राष्ट्रीय खबर इशू की बात करें तो यह कैसा लगा, कमेंट करके दोस्त बताइए। और नेक्स्ट जो मुद्दा चलेगा, सुर्खियों में बनेगा, जो छन कर आएगा, आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन तत्पश्चात एक चीज़ें और मैं आज का सेशन में स्पेशल देना चाहूँगा। इस वीडियो के बाद BRO सड़क संगठन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर नज़र डालने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर, जय हिंद।